हिंदू मिशन एज्युकेशन सोसायटी द्वारा संचलित गौतम प्राथमिक माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालय या शाळेत आज हिंदी दिवस निमित्त आंतरविद्यालय काव्य स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते। या काव्य स्पर्धेदरम्यान शाळेतील विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दाखवला। या स्पर्धेत 5 शाळांमधील 8 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता। त्यात उत्कृष्ट काव्य सादर करणाऱ्या प्रथम चौघांना ट्रॉफी आणि बक्षीस देऊन सन्मानित करण्यात आले। या स्पर्धेत प्रथम पारितोषिक प्रियांशु यादव, द्वितीय पारितोषिक उगमी देवासी, तृतीय पारितोषिक रिया गुप्त आणि कॉन्सलेशन प्राइज आयशा यादव यांना मिळाले। तर उर्वरित विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले। यावेळी संजय वाघुले आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और चूंकि ये जन जन की भाषा है और ये सभी स्कूलों में मनाई जाती है, हम भी हमारे विद्यालय में मनाते हैं, तो उसको एक पर्व मनाने के लिए हमने अपने बाकी विद्यालयों को बुलवाया था। और ये एक दिन मनाई नहीं जाती है, परंतु हमने आज इसका उत्सव मनाया है, इसीलिए आज हमने हिंदी दिवस मनाया है। आपके बच्चे जीत के आए उसके बारे में? मेरे विद्यार्थी के साथ मेरे जो विद्यालय आए थे हमारे यहाँ पर, वो भी विद्यार्थी जीते हैं। और इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हिंदी भाषा जो कहीं ना कहीं एक लुप्त हो रही थी, लोग इंग्लिश के पीछे इतना भाग रहे थे, तो अब लग रहा है कि अब हिंदी को कोई रोक नहीं सकता। और हमारी मोदी जी की जो एक है कि हिंदी का प्रचार प्रसार अब हमारे बच्चे करेंगे आगे, इसका विश्वास मुझे हो गया है। जब हम कोई खेती करते हैं और उसकी जब फसल उगती है और हाथ में अनाज लेते हैं, तो जो खुशी किसान को होती है वो खुशी हमको हुई, क्योंकि हम रोज कक्षाओं में हिंदी का महत्व बताते हैं। हिंदी का जो विशेषता है उसकी जो जान है उससे परिचित कराते हैं छात्रों को। रोज एक नई कविता सिखाते हैं। और आज जब बच्चा सामने आकर के मंच पर हाथ में माइक लेता है और बेधड़क हिंदी का गुणगान करता है, हिंदी की शोहरत को बढ़ाता है, तो हमें कैसा लगेगा। हम बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए और हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे आज आगे आ रहे हैं। और आज की आधुनिक दुनिया में जहाँ पे हर जगह पे सिर्फ इंग्लिश का बोलबाला है, कहीं पे भी लोग अपने आप को ये समझते हैं कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ या अपने बच्चे को इंग्लिश में पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ऊंचा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जहाँ रहते हैं, जो हमारे देश की माटी है, अगर हम उसका ही सम्मान नहीं करेंगे, अगर हम उसको ही मान सम्मान नहीं देंगे, तो हम अपनी माँ को सम्मान नहीं देंगे। और माँ हमारी है हिंदी, हमारी जान है, जननी है, सब कुछ हिंदी है। तो हमें हिंदी पर गर्व है, यही हम बच्चों को सिखाते हैं। और वो बच्चे सीख करके आगे की युवा पीढ़ी तैयार होगी और समाज जरूर बदलेगा। और यही हर्ष के साथ हम सब आज के हिंदी दिवस का कार्यक्रम हमने मनाया। इस विद्यालय की तरफ से हमने उन बच्चों के लिए भी सर्टिफिकेट और गिफ्ट रखा गया था और विद्यार्थियों को बताया गया कि देखो, आप है, प्रतिस्पर्धी जब रहेगा तो ही विनर बनेगा। तो इसीलिए उन बच्चों के माइंड में ये डाला गया कि प्रतिस्पर्धी ही नहीं रहेगा तो विनर कैसे बनेगा। और बच्चों को प्राइज मिलना ही जरूरी नहीं है, बच्चे को यहाँ आके जो स्टेज डेयरिंग होता है ऐसे प्रतियोगिता से ही मिलती है। देखो, शिक्षक की तो बहुत सी भूमिकाएं होती हैं। मैं सिर्फ आपको एक ही उदाहरण दूंगी कि जैसे एक कच्चे मिट्टी से कुम्हार घड़ा बनाता है, तो वह मिट्टी को उसने घड़े का आकार दिया, कितना सुंदर आकार दिया। तो इस तरह से हमने भी आज के युग के इस बच्चों को, इस पीढ़ी को बनाने के लिए ये जो हिंदी स्पर्धा रखी है, ऐसा ही एक आकार हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं कि हमारी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इस देश की भाषा है। और मेरे मन से ऐसा निकलता है बार बार कि यह जो हिंदी है, जैसे आज अपने भारत में प्रसिद्ध है, वैसे पूरे देश में हिंदी के लिए जोर शोर से जश्न मनाया जाए, जो कि आने वाले दिनों में होने वाला है। इसलिए मैं तो एक ही उदाहरण देकर समाप्त करूंगी कि एक कुम्हार जिस तरह से घड़े को रचता है, उसी तरह से एक शिक्षक एक विद्यार्थी को रचता है। मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है और गर्व लग रहा है, गर्व दिला रही है। और स्कूल में अपना नाम रोशन किया हूँ और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। कितने दिन प्रैक्टिस किया था इसकी? मैंने मतलब कल हिंदी दिवस था तो उस दर पे भी गाया था अपने स्कूल में और आज यहाँ पे भी गाया हूँ। बस मेरे को 3 दिन लगा, 3-4 दिन। कौन से टॉपिक पे बोला है? हिंदी दिवस, जैसे क्या करेगा तू बता सबसे बड़ा धनवान बन। कुछ थोड़े लाइन बोल सकते हो अभी? हाँ ठीक। क्या करेगा तू बता सबसे बड़ा धनवान बन,
है अगर बनना तुझे कुछ आदमी इंसान बन, चल के चलता देख कर तुझको से हम जहाँ या जहाँ, सिर झुकाना ही पड़े ऐसे ना कोई चाल चल। मैं यही बताना चाहूँगी कि ये जो प्राइस एक्सपेक्टेशंस के बाहर था, मैंने पूरी कोशिश की, अपना 100% दिया। मैं एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं जीत ना पाऊँ, लेकिन ये कुछ एक्सपेक्टेशंस के बाहर हुआ और मैंने इस कार्यक्रम में दूसरा पद हासिल किया। ये जो कविता सादर की उसके लिए आपने कितने दिन तैयार किया? हमें बहुत कम वक्त मिला, लेकिन मैंने अपना 100% देके कम से कम 2 दिन में एक कविता तैयार की। इसका श्रेय किसको दोगे? इसका श्रेय मैं शायद अपने शिक्षक को दूंगी। उनने मेरी मदद की, उनने मुझे सुर ताल समझाई और मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। कुछ पंक्तियाँ सुना सकते हो? जी ज़रूर। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। हम मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। मुझे प्राइज़ मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कविता याद करने में मुझे मेरे टीचर ने बहुत हेल्प की थी। ये कविता लिखने में मेरी शिक्षक ने बहुत 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 मदद की थी। मैं उनको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। दो दोस्त थे अलगू और जुम्मन, दो दोस्त थे अलगू और जुम्मन, दोस्ती की उनकी मिसालें देते थे दुश्मन, दोस्ती की उनकी मिसालें देते थे दुश्मन। जुम्मन की थी एक खाला था उसके पास ज़मीन जुबला, जुम्मन की थी एक खाला था उसके पास ज़मीन जुबला, जुम्मन ललचाया खाला को मनाया, जुम्मन ललचाया खाला को मनाया, सब कुछ दान पत्र में लिखवाया, सब कुछ दान पत्र में लिखवाया। मुझे प्राइज़ मिला है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसका श्रेय मैं अपने टीचर सौ कुसुम शर्मा को देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे को इसमें बहुत मदद की है। कुछ पंक्तियाँ बता सकते हो? हाँ ज़रूर। दौलत ना अदा करना मौला, शोहरत ना अदा करना मौला, दौलत ना अदा करना मौला, शोहरत ना अदा करना मौला, बस इतना अदा करना चाहे जन्नत ना अदा करना मौला। क्या? बस इतना अदा करना चाहे जन्नत ना अदा करना मौला। शम्मे वतन की ला पर जब, शम्मे वतन की ला पर जब कुर्बान पतंगा हो, शम्मे वतन की ला पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो।